इतना काम हुआ है कि लोग बीजेपी को फिर से आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गई। आज के ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम। बीजेपी का 17 नगर निगम में जीत के लिए प्रचार निकाय के लिए बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। वहीं बड़े नेताओं को प्रचार अभियान में उतारा जाएगा। एसपी की मेयर प्रत्याशी बीजेपी में शामिल। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा बीजेपी में शामिल हो गईं। एसपी ने अर्चना वर्मा को महापौर प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन उन्होंने एसपी से नाता तोड़कर सबको चौंका दिया। अर्चना वर्मा ने लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बीजेपी की सदस्यता लेने पर उन्हें बधाई दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अभी हाल ही में जो चुनाव होने वाला है उसमें शाहजहांपुर से आदरणीय अर्चना वर्मा जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की रीति नीति है उससे ये बहुत दिनों से अपने आप को दुखी महसूस कर रही थी। उनके जो क्रियाकलाप है उनसे अपने आप को जोड़ नहीं पा रही थी। जो महिलाओं के साथ, जो बहनों के साथ, जो माताओं के साथ अत्याचार अनाचार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान हुआ है, लगातार इनके मन में पीड़ा थी। अर्चना वर्मा साल 2005 में जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। 4 बार विधायक और एसपी सरकार में मंत्री रहे। राम मूर्ति वर्मा के बेटे राजेश वर्मा की पत्नी है। राजेश वर्मा 2022 के विधानसभा चुनाव में ददरौल सीट से एसपी के प्रत्याशी थे। एसपी ने 12 अप्रैल को महापौर प्रत्याशी के तौर पर अर्चना वर्मा के नाम का ऐलान किया था। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन ऐन वक्त पर अर्चना वर्मा ने पाला बदल लिया। बहन अर्चना वर्मा जी ने जिस प्रकार से जो कुछ उन्होंने कहा है कि हम गुटबाजी से परेशान होकर और हर तरह से राष्ट्रवादी शक्तियां और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो उनकी पॉलिसी है, चाहे वो स्मार्ट सिटी की पॉलिसी हो, चाहे वो शहरों को साफ सुथरा रखने की हो, या चौराहों को चौड़ीकरण की हो, या रोड्स को वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग की हो, और हर प्रकार से जितने भी आयाम हैं इसके, उन सभी आयामों पर उन्होंने इसमें संतोष भी व्यक्त किया। बीजेपी का 17 निगम में जीत का दावा। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोर से जुटी है। प्रयागराज में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी निगमों में बीजेपी की जीत का दावा किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हर जगह बीजेपी के पक्ष में माहौल दिख रहा है। यूपी की जनता बीजेपी के विकास के साथ। इस चुनाव में प्रयागराज नगर निगम सहित हम उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगम जीतने जा रहे हैं। कमल खिलने जा रहा है, जो कमल सुशासन का है, जो विकास का है, जो सुरक्षा का है, जो कानून व्यवस्था का है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। निकाय चुनाव के लिए इस बार बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसका नाम लोक संकल्प कल्याण पत्र होगा। 25 अप्रैल को बीजेपी इस संकल्प पत्र को जारी करेगी। सीएम योगी इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम पदाधिकारी और नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी का जीत के लिए स्पेशल प्लान। बीजेपी ने इस बार सभी 17 नगर निगम में जीत का लक्ष्य रखा है। बड़े शहरों में बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में बीजेपी को विपक्ष से चुनौती मिलती है। इस बार 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत के चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। इसी के तहत पार्टी अपने सभी बड़े नेताओं को प्रचार अभियान में उतारने जा रही है। बीजेपी विकास रथों के जरिए लोगों के बीच जाकर उन्हें विकास कार्यों की जानकारी देगी। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता लोगों को डबल इंजन की सरकार के फायदे बताएंगे और नगर निकाय के लिए बीजेपी के संकल्प और कार्य योजनाओं की जानकारी लोगों को मिलेगी।
बीजेपी की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएगी और नगर विकास रथों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच में पहुंचेगी और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेगी। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सधी हुई रणनीति से चुनावी अभियान में 24 अप्रैल से जुटने जा रही है। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बीजेपी ने इस बार सभी 17 नगर निगम में जीत का लक्ष्य रखा है। बड़े शहरों में भले ही बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहे, लेकिन नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में विपक्ष उसे चुनौती देता है। ऐसे में सोमवार से निकाय चुनाव के प्रचार का जिम्मा खुद सीएम योगी ने संभाला है। निकाय चुनाव के लिए प्रचार योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से कल से वो शुरू करने वाले हैं। सहारनपुर से शुरुआत होगी। मां शाकंभरी देवी के आशीर्वाद के साथ उन्हीं के धरती से शंखनाद होगा। पहले चरण में 390 नगरीय निकाय में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 4 मई को मतदान होना है और दूसरे चरण में 370 नगरीय निकाय में वोटिंग है। दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा। बीजेपी का सभी 17 नगर निगम में जीत का लक्ष्य है। विकास रथ तैयार, बीजेपी पहुंचेगी लोगों के द्वार। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। सोमवार से बीजेपी नगर निगमों में विकास रथ निकालेगी। सीएम योगी सहारनपुर में रहेंगे। मेरठ में बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, गाजियाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रणनीति बनाई है कि हर नगर निगम से नगर विकास रथ निकाले जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर विकास रथ को सहारनपुर से हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद से नगर विकास रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य झांसी में मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ में मौजूद रहेंगे। नगर विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग नगर निगमों से रवाना किया जाएगा। निकाय का रण, सहारनपुर से योगी का शंखनाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार से नगरीय निकाय चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी चुनाव प्रचार का शंखनाद मां शाकंभरी देवी की धरती सहारनपुर से करने जा रहे हैं। यहां महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को सीएम योगी संबोधित करेंगे। पहले ही दिन मुख्यमंत्री शामली और अमरोहा में भी जनसभाएं करेंगे। इस मैदान से जनसभा हुई, परिवर्तन यात्राएं प्रारंभ हुई और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। तो ये मैदान बहुत ऐतिहासिक मैदान है, हमारे लिए बहुत शुभ मैदान है। हम सहारनपुर सहित सभी नगर निगम को इस बार जीतने जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के साथ है, उनको अपना समर्थन दे रही है, उनके साथ खड़ी हुई है। निकाय के लिए बीजेपी की खास रणनीति। यूपी में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में 390 नगरीय निकायों में मतदान 4 मई को होगा, जबकि दूसरे चरण में 370 नगरीय निकाय के लिए वोट 11 मई को डाले जाएंगे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। वहीं बीजेपी बड़ी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। सहारनपुर से जो योगी आदित्यनाथ की जनसभा शुरू होगी और पूरे प्रदेश में कोई भी जगह नगर निगम ऐसा नहीं बचेगा जहां पर योगी आदित्यनाथ की सभाएं नहीं होंगी। और मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ समेत सभी बड़े नाम जो स्टार प्रचारक बनाए गए वो अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे और 17 के 17 नगर निगम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। योगी ने बाबा विश्वनाथ का लिया आशीर्वाद। वाराणसी में सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण के बीच सीएम योगी से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करवाया। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में चल रहे कार्यों का जायजा भी लिया। वाराणसी में निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी ने अहम बैठक भी की। रोहिनिया बीजेपी कार्यालय में हुई इस बैठक में सीएम योगी ने निकाय चुनाव की तैयारियों को परखा और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया।
बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर न केवल वाराणसी बल्कि पूर्वांचल में फतह की पूरी कोशिश में है। और वाराणसी जो बीजेपी का निकाय चुनाव में हमेशा से गढ़ रहा है, 1995 के बाद से लगातार बीजेपी जब से नगर निगम बना है तब से यहाँ पर जीत दर्ज कर रही है। वाराणसी से न्यूज 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब खबर अयोध्या से। अयोध्या में बन रहे दिव्य राम मंदिर का भव्य जलाभिषेक हुआ आज। खास बात यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत चीन और यूक्रेन की नदियों का जल लाया गया और इन्हीं जलों से जलाभिषेक हुआ। बाबर के देश उज्बेकिस्तान के जल से भी राम मंदिर की दहलीज पर जलाभिषेक किया गया। 155 देशों के जल से राम मंदिर का जलाभिषेक हुआ। 7 महाद्वीपों की नदियों, समुद्रों से लाया गया था जल। पाकिस्तान, सूरीनाम, चीन, यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान इन देशों में शामिल है। 40 देशों के एनआरआई, कई देशों के राजदूत भी पहुंचे। जलाभिषेक के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पुणे के 9 वैदिक ब्राह्मणों ने यह मंत्रोच्चार किया। अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, उसी समय राम मंदिर का विश्व के सभी देशों की नदियों के जल से अभिषेक करने का अभियान शुरू हुआ था। और 31 महीने बाद 155 देशों के जल से निर्माणाधीन राम मंदिर का जलाभिषेक किया गया। मैं केप वर्डे को रिप्रेजेंट करता हूं और हम जो जल लाए थे वो भगवान जी का जो पहली सीढ़ी है वहाँ पे हमको अर्पित करने को कहा गया। कहाँ से जल लाए थे आप? केप वर्डे से, जिस देश को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसी का जल लाए थे। दर्शन करके कैसा फील किया आपने? बहुत अच्छा फील किया और बहुत अच्छा लगा। कभी सोचा नहीं था कि ये हम कर पाएंगे, जो भी करा है हमने, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये पवित्र जल दुनिया भर के 155 देशों और 7 महाद्वीपों की नदियों और समुद्रों से लाया गया है। पाकिस्तान, सूरीनाम, चीन, यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान, कनाडा और तिब्बत सहित कई अन्य देशों की नदियों से जल लाया गया था। खास बात यह थी कि बाबर के देश उज्बेकिस्तान की नदी कसक दरिया का जल भी मंगवाया गया था, जिसके बाद इस जल से अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर परिसर का अभिषेक किया गया। देखिए, 155 देशों में चाइना और यूक्रेन भी है, चीन और पाकिस्तान भी है, और 156 देश जब मैं बोलता हूँ, बाबर के देश उज्बेकिस्तान के शहर आंदीजान की प्रसिद्ध नदी कशक दरिया का जल भी हमने भारत में मंगवाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के बाद, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, इसलिए